How are you doing? I hope you all are fine. So, what we have to do today? We have to take the topic noun and its cases. ओके सो आज हम इन सब के बारे में जानने वाले हैं. आई होप आपको बहुत अच्छे से नाउन के बारे में पता होगा, उसके केसेस के बारे में आप पहले से आपने बहुत जानकारी ली होगी, लेकिन आज हम इसे रिकॉल करेंगे. राइट? आर यू पीपल रेडी? लेट्स बिगिन बच्चों. नाउन इज अ वर्ड विच नेम्स अ पर्सन, प्लेस, क्वालिटी, एनिमल, फीलिंग, एक्शन दैट वी कैन थिंक ऑफ. एग्जाम्पल्स: वंशिका इज एन इंटेलिजेंट गर्ल एंड राजस्थान इज अ बिग स्टेट. तो यहाँ आपने क्या देखा बच्चों? वंशिका एंड गर्ल हाईलाइटेड वर्ड्स हैं और राजस्थान एंड स्टेट बोथ आर हाईलाइटेड. ओके, सो ये सब किसकी कैटेगरी में आते हैं? नाउन की कैटेगरी में. सो लेट्स रीड द काइंड्स ऑफ नाउन्स. कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. Let's read about proper noun first. A proper noun denotes a particular person, place or thing. It always begins with a capital letter. Example: साक्षी, बरेली, यमुना, etc. तो साक्षी किसी पर्सन का नाम है ना? बरेली किसी प्लेस का नाम है और यमुना जो एक रिवर का नाम है ना? इम्पोर्टेंट हमारी एक ही यमुना है. प्रॉपर नाउन. राइट? कॉमन नाउन, अ कॉमन नाउन नेम्स पर्सन्स, प्लेसेस, थिंग्स of the same kind. Examples: मैन, मंकी, पेंसिल, एक्सेट्रा. अब कोई भी पेंसिल हो, अब हम उसे कॉमन नाउन में तो कॉमन वे में तो सब पेंसिल ही बुलाते हैं. यस, इसलिए वो कॉमन कैटेगरी में आती है. कलेक्टिव नाउन, अ कलेक्टिव नाउन नेम्स अ ग्रुप ऑफ अ क्लास ऑफ सिमिलर थिंग्स और पर्सन्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल. मतलब किसी भी चीज़ का एक ग्रुप, जैसे हम लोग बुके बोलते हैं, तो बुके में बहुत सारे फ्लावर्स इकट्ठे होते हैं. उसे में एक एक फ्लावर को काउंट करके नहीं बोलेंगे, हम एक पूरे बंच को, अब एक बुके को बुके बोलने के लिए, बुके ऑफ फ्लावर्स, तो हमने उसको एक कलेक्टिव नाउन दे दिया लाइक बुके. राइट? ऐसे ही कीस का, बहुत सारी कीस का जब हम इकट्ठे एक किसी में डाल दिया, किसी हमारा की रिंग में डाल दिया, तो हमारी बहुत सारी कीज़ हो गई, उसको हम बंच ऑफ कीज़ बुलाते हैं. तो बंच और बुके ये हमारे कलेक्टिव नाउन्स हो गए. एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन नेम्स इमोशंस, क्वालिटीज इन पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स विच वी कैन नॉट सी और टच. यस बच्चों, ये ऐसे नाउन हैं जिन्हें ना तो हम देख सकते हैं, ना ही हम इन्हें छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं. जैसे मेरी ईमानदारी, मेरी सच्चाई, यस, मेरा दुख, ये सब चीज़ें मैं किसी को दिखा नहीं सकती. मैं ये कोई मेरी टच नहीं कर सकता है, इनको सिर्फ महसूस कर सकता है. राइट बच्चों? जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्रेंडशिप, ब्रेवरी, ट्रूथ, एक्सेट्रा. Material noun. A material noun names materials or substances that we can see and touch and used for ingredients for making things. For example, water, wheat, paper, etc. Noun case. Nouns may be used as the subject or the object of a verb in a sentence. It may also be used to show possession. Subjective or nominative case. When a noun or pronoun is used as the subject of a verb, it is said to be in the subjective case. For example, all the players, ये आपका subject हो गया जिसमें हम सब players को add कर रहे हैं, and played cricket will be predicate. Okay, the noun all the players is the subject of the sentence, hence it is said to be in the subjective case. So now we have the objective or accusative case. When a noun or pronoun is used as the object of a verb, it is said to be objective case. For example, all the players played cricket. Here you are using the verb played and your object is cricket, objective case. Note: to find the subjective case, put who or what before the verb. किसने किया, क्या किया, इसको अगर आप जान लेते हो तो वो आपका subjective case हो जाता है. To find out the objective case, put who or what after the verb, then it will be objective case. Now dative case. When a noun or pronoun plays the role of an indirect object in a sentence, it is said to be in a dative case. For example, she offered me some money. So यहाँ verb क्या है आपका? offered. Me is indirect object and some money is your direct object.
possessive case, when a noun or a pronoun show possession, it is said to be in the possessive case. For example, Kajal's book is on the table. Kajal's book, right? This is possessive case. Note down बच्चों, to find out the dative put to, for, from and whom after the verb. इसको प्लीज़ अंडरलाइन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये केसेस आपको फाइंड आउट करने के लिए, ये आपको एक्सरसाइज करने में भी हेल्प करेंगे. टू फाइंड द पोजेसिव पुट whose बिफोर द नाउन. आपको पता लगाना है किसका केस है, किसका बैग. जैसे काजल्स था ना, वहाँ पे काजल का, ऐसे ही. द apostrophe used to show possession is called apostrophe. The apostrophe is usually not used in with non-living things. It is used with living things only. Yes बच्चों, ये living things के साथ ही सिर्फ यूज़ होता है. non-living things के लिए आप इसे apostrophe को यूज़ नहीं कर सकते. Formation of the possessive case, when the noun is singular, the possessive case is formed by adding s यानी apostrophe to the noun. The book of Rita. So this is Rita's book. Rita living thing है, right? So Rita's book. When the noun is plural and ends in s, the possessive sign is formed by adding just an apostrophe after s. So आप पहले से ही अगर s से आपका सेंटेंस ऐड हो रहा है तो आप एक और s नहीं ऐड करेंगे. The school meant for boys. द बॉयज़ स्कूल, यहाँ मैंने बॉयज़ ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में था, उसके बाद अपोस्ट्रोफ लगाया, यहाँ मैंने एक और एस नहीं लगाया. ओके आपको ध्यान रखना है ये बात. व्हेन अ नाउन इज प्लूरल बट डज नॉट एंड इन एस, द पोजेसिव साइन इज फॉर्म्ड बाय एडिंग एस. द कॉलेज फॉर मैन, मैंस कॉलेज. ओके सो यहाँ पर आप मैन प्लूरल है लेकिन मैन के साथ एस नहीं है. मैन तो खुद में प्लूरल फॉर्म है ना. सो हमने एस यहाँ पे यूज़ किया, तो दोनों केसेस में डिफरेंस हो गया ना. आप डिफरेंट केसेस है दोनों. सो व्हेन टू नाउन्स आर इन पोजिशन, possessive sign is put to the letter only. That is Arjun the actor's call. I hope you understood. सारे केसेस को आपने अच्छे से समझा होगा. चलिए कुछ एक्सरसाइजेस आपकी हेल्प के लिए ताकि आप अच्छे से रिवाइज कर सके. देखिए क्या है एक्सरसाइज. ए पार्ट, अंडरलाइन द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, से वेदर दे आर प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन्स. बी पार्ट में आपके पास है फिल इन द ब्लैंक्स विद कलेक्टिव नाउन्स गिवन इन द हेल्प बॉक्स. याद है ना आपको कलेक्टिव नाउन्स. उसके बाद आपके पास हेल्प बॉक्स भी है, आप यूज़ कर सकते हैं. सी पार्ट, आइडेंटिफाई द नाउन्स एज अ सब्जेक्टिव केस इन दीज सेंटेंसेस. पहले एक बार फिर से चैप्टर को रिवाइज कर लीजिएगा एक्सरसाइज करने से पहले. डी पार्ट, अंडरलाइन द नाउन्स एज द ऑब्जेक्टिव केस इन दीज सेंटेंसेस. और बच्चों ये सब एक्सरसाइज आप बहुत अच्छे से करेंगे और बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा. हैव फन, एंजॉय.